अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनवर जान नासिर एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। मज़हब चेंज करने के लिए मेरे पास एक क्रिश्चियन आई और कि मैं क्रिश्चियन से मुसलमान हो गई हूँ। अब मुझे शनाख्ती कार्ड में बहुत सारे मसाइल पेश आ रहे हैं मज़हब चेंज करने में। तो घर वाले मुझे रखने को तैयार नहीं है। हस्बैंड की तरफ से भी उसे डाइवोर्स हो गई है और डाइवोर्स के साथ साथ उसका एक ही बच्चा है शायद, जो मुझे याद है उसके बताने की हद तक। तो बहुत सारे इश्यूज़ बताए। अब मैं आप सबको ये काउंसलिंग करता हूँ कि आपने अपना मज़हब अपने से एनआईसी की हद तक कैसे चेंज करना है, किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन से उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर तरीका इख्तियार क्या करना है, कहाँ पे जाके जमा करना है, कितना फ़ीस है, अथॉरिटी किसके पास है, मज़हब चेंज करने के सर्टिफिकेट्स किन किन के पास है, आपको कहाँ से मिलेगा। तो कोशिश करता हूँ कि जितना आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ ताकि आप समझ जाए आसान लफ्ज़ों में, और ना मुझे ना किसी से फिर पूछने की ज़रूरत पड़े आपको। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप के पास कौन सी 7 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने अपना मज़हब चेंज करने के लिए आपको दरकार है। आप तो लाजमी होंगे, पेश होंगे, हाजिर होंगे नादरा में। अथॉरिटीज़ नादरा के पास है। आपने ओरिजिनल से एनआईसी पास साथ लेके जाना है। आपने अटेस्टेड कापी आप से एनआईसी साथ लेके जाना है। आपने स्टाम्प पेपर पे अपना हल्फिया बयान एफिडेविट तैयार करना है, साथ लेके जाना है। इसी तरह आपने अटेस्टेड बर्थ सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाना है। आपने एक एडवर्टाइजमेंट लगाना है, आपने अखबार में। उस एडवर्टाइजमेंट में आपने यही लिखना है कि मैं अपना मज़हब चेंज कर चुका हूँ या चेंज कर चुकी हूँ फॉर रिलीजन चेंज। आपने एडवर्टाइजमेंट अखबार में लगाना है ये। और छठी चीज़, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप फोटोकॉपी आप साथ ले जाएं और उस फोटोकॉपी को आप अटेस्ट करें अगर आपने पासपोर्ट बनाया है तो। इसी तरह आप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे मज़हब चेंज करने के। अब बताता हूँ बाद में कि सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कहाँ से, ठीक है। अब आप प्रोसेस क्या इख्तियार करेंगे, किस प्रोसेस के तहत आप जाके ये सारा काम करेंगे। आपने क्या करना है, आपने नादरा जाना है। नादरा से एक एफिडेविट फॉर्म आपको मिलेगा। उस एफिडेविट फॉर्म को लेकर आपने फिल करना है उस एफिडेविट फॉर्म को, और उस एफिडेविट फॉर्म के साथ आपने ये डिक्लेयर करना है। वो एफिडेविट फॉर्म इसलिए मिलता है आपके मज़हब चेंज करने के लिए। आपने अखबार पेपर में एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट लगाना है अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, ठीक है। आपने उस एफिडेविट को एडवर्टाइजमेंट कापी जो आपने अखबार में लगाया था, और वो जो एफिडेविट आपने किससे लिया, नादरा से, और वो फॉर्म आपने फिलअप किया। इन दोनों को अब आप क्या करेंगे, आप अटेस्ट करेंगे उन दोनों को। फिर उसको अटेस्टेड अखबार बयान और अटेस्टेड एफिडेविट जो नादरा से मिला आपको, और जो वो पहले मैंने बताया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके कि आपका मज़हब चेंज, आपका एनआईसी, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका अखबारी इश्तिहार, ये सारे आपने अटेस्टेड कापियाँ उस एफिडेविट के साथ, और अपना वो एफिडेविट जो आपने स्टाम्प पेपर पर लिख के दिया था, ये सब आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। कहाँ जमा करना है, नादरा में। आपने नादरा में जमा करना है। नादरा कहाँ जाना है, आप अपने इलाकाई नादरा जा सकते हो, मेगा सेंटर जा सकते हो, एग्जीक्यूटिव जो इनका रजिस्ट्रेशन सेंटर है वहीं जा सकते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इस फॉर्म को आपने जमा करना है फॉरवर्ड फॉर मॉडिफाई ऑफ योर एनआईसी एंड एनआईसी योर रिलीजन, ठीक है। आपने अपना मज़हब चेंज करने के लिए ये सब जमा करना है। अब आपको होगा ये क्या कि आपने वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सब कुछ करके जमा करके आपका फ़ीस है 1500। अगर आपने एक जनरल तरीके से जो एक आम रूटीन के मुताबिक नॉर्मल प्रोसीडिंग से होता है वो 3 से 4 हफ्ते के लिए। अगर आपने अर्जेंट बेसिस पे करना है तो आप अर्जेंट की फ़ीस भर के आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर मेरी वीडियो से आपको कोई खदशात हो, मसला हो, कोई समझ ना आ रहा हो, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कमेंट के अलावा आप 7000 हेल्पलाइन 7000 पर कॉल करें, नादरा नुमाइंदे से आप बात भी कर सकते हैं, ठीक।
अब आपने क्या एडिशनल आपसे रिक्वायरमेंट्स नादरा वाले इजाफे आपसे क्या कर सकता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं। अब वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जॉब होल्डर है, गवर्नमेंट जॉब होल्डर है, तो आपने क्या करना है, आपसे वो गजेट नोटिफिकेशन मांग सकते हैं। ठीक, अगर आप माइनर हैं, बे फॉर्म की हद तक अपना बर्थ सर्टिफिकेट या बे फॉर्म या फिर इसी तरह पासपोर्ट की हद तक, या इसी तरह इन बहुत सारे मामला नादरा में होते हैं, उसके तहत अगर आप माइनर एज के हैं तो आपसे अदालती आर्डर तलब कर सकते हैं नादरा वाले। ठीक है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC भी फ्रॉम रिलेवेंट अथॉरिटीज़ आपसे तलब कर सकते हैं। और गौर फिक्र बात है, बहुत अहम बात है, नोट करें कि आपने कभी भी नादरा को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना। ठीक है, जो भी आपने उनको नादरा को डॉक्यूमेंटेशंस जो प्रोवाइड किए वो ओरिजिनल हो, फेक ना हो। एक तो आप कंसल्ट नादरा से ले सकते हो, नादरा के नुमाइंदे से ले सकते हो, गाइडलाइन ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको वो ना मिले, फिर आपने कंसल्टेशन रखना है एक लीगल एडवाइज़र से, एक लीगल पर्सन से, कि वो आपको गाइड कर सके एज ए वकील, मतलब वकील है या कोई नादरा के हवाला मामला जानने वाला हो, इल्म रखने वाला हो नादरा के हवाले से, आप वो उनसे रुजू करें, आप उनसे ये सब कुछ मालूमात ले सकते हैं। ये चीज़ आपने याद रखना। आपने प्रॉपर चैनल के साथ प्रॉपर रास्ता, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो आसानी होगी आपके लिए, टाइम बचेगा आपका और टाइम बचेगा नादरा ऑफिसर्स हजरात का। रश बहुत है आजकल, बहुत सारे मामलात है पाकिस्तान में, नादरा के हवाले से बहुत सारे मुश्किलात है, तो ख़ुद भी परेशानी से बचें, दूसरों को भी बचाएं। ठीक है, तो रिलीजन चेंज करने के जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है फ्रॉम रिलीजियस अथॉरिटीज़, आपने सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है मैं बताता हूँ आपको। अगर आप मुसलमान हो गए हो तो आपको मस्जिद से एक सर्टिफिकेट, इमाम मस्जिद जो रजिस्टर्ड है वो और वो फतवा देने वाला है, तो आपको वो इस्लामी सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, फॉर इस्लाम। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियनिटी को आप, तो चर्च से आपको फॉर क्रिश्चियनिटी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप हिंदुज़म की तरफ है तो फिर आपको टेम्पल की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी तरह मुख्तलिफ रिकग्नाइज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है, मतलब बाकी जो मज़हब है वो भी इसी तरह, जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज हो। तो न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टाइजमेंट कैसे लगाना है उसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अपना नाम, अपने वलीयत का, किसके आप बेटे हैं बेटी है वो आपने लिखना है, वालिद का नाम, ठीक, रेजिडेंसी एड्रेस लिखना है। एड्रेस के साथ साथ आपने रिलीजन पहला क्या है, दूसरा आपने कौन सा इख्तियार किया अभी, ठीक, प्रीवियस, और अभी जो आप मज़हब जो इख्तियार किया वही आपने लिखना है और आपका एडवर्टाइजमेंट छापा जाएगा। ये मुख्तसर मालूमात जो मज़हब चेंज के हवाले से आपने ये पूरा प्रॉपर एक तरीका इख्तियार करना है। अगर मेरिट की बात की जाए तो 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये मेरिट मिलते मिलते 3 से 4 महीने लगते हैं कम अज़ कम खुशकिस्मतों को। ठीक है, ये बात ज़हन में रख लें कि हम खुशकिस्मतों को 3-4 हफ्ते का काम 3-4 महीने में मिल जाए तो हम कितने खुशकिस्मत हैं। उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह अगले वीडियो तक फिर मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी आपका जेंडर चेंज करने का, कि आप जेंडर कैसे चेंज करते हो, क्योंकि मेरे पास एक केस आया पाकिस्तान से कि हम 6 बहनें थे और मैंने अपना जेंडर जाके आउट ऑफ कंट्री वहाँ चेंज किया। अब मेरे पास ओवरऑल मेडिकल सर्टिफिकेट्स है, सब कुछ है, और मेरी वो दाढ़ी का सीन, वो मेरी मूछें वगैरह सब कुछ एज ए मैन मैं फील कर रहा हूँ। तो मेरे सब कुछ जज्बात भी वही है मेल वाले, फिर भी नादरा वाले मुझे ये फ़ीमेल से मेल करना नहीं करते। एक ये केस भी है, एक केस ये भी है कि लास्ट हर एक शनाख्ती कार्ड में आखिरी हिस्सा जो है वो आड होता है मेल के लिए और इवन होता है, जुफ्त होता है फीमेल के लिए। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से रश की वजह से नादरा वाले ने फ़ीमेल के आगे आखिरी हिस्सा ऑड लगाया। ठीक है,
तो ये नहीं होता। अब वो नादरा वाले चेंज करने को भी तैयार नहीं है, तो वो चेंज तो करेंगे या अपनी मर्ज़ी से या फिर ऑर्डर लाने से। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहे।